हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग लास्ट में छोड़े थे आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी से, और यहाँ लिखे थे आई इक्वल्स टू एन इंटू ई बाय टी, वेयर जहाँ पर हम सभी को जानते एन इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। ई का वैल्यू क्या होता है आप सभी को पढ़े हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहाँ क्या कितना बताया गया है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। और यहाँ टी क्या है, टी है सो टाइम, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस ए क्या, टू क्रॉस ए पॉइंट इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के में किसी बिंदु को क्रॉस करने में जो चार्ज के द्वारा जो समय लिया जाएगा उसको टाइम यहाँ पर बोला गया। आई क्या है, करेंट। तो इस पर हम लोग ये देखेंगे। हम लोग कुछ अब यहाँ छोटा छोटा पॉइंट है सो देख लेते हैं। वह क्या है, हम मान लेते हैं कि एक बैटरी है, ऐसा एक बैटरी है, आप सभी को जानते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। और इस प्रकार से एक बाहर से एक तार को जोड़ दिया गया है इस प्रकार से, नहीं आप लोग ये जानते हैं। अगर यहाँ पर कोई आपसे पूछ दे कि करंट का, यहाँ पर करंट है सो इस प्रकार से, यहाँ रेजिस्टेंस आर से प्रतिरोध, और यहाँ पर करंट कैसे चलेगा आप लोग नीचे क्लास में जानते हैं कि इस प्रकार से देखे होंगे कि इस प्रकार से चलता है। तो हम लोग यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ इससे सीख सकते हैं। पहला ये कि यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट जो है वह क्या है, एसआई यूनिट ऑफ करेंट, करेंट का एसआई यूनिट क्या है होता है। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू का वैल्यू क्या, क्यू को क्या कूलम, और टाइम का क्या सेकेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। लेकिन इसका खोज चूंकि साइंटिस्ट एम्पियर ने किए थे, इसीलिए अगर पूरा स्पेलिंग लिखेंगे तो एम्पियर ऐसे लिखेंगे वर्ड को पूरा, और नहीं तो यहाँ पर सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एसआई यूनिट ऑफ करंट जो होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। किसके बराबर, कूलम पर सेकेंड के बराबर, पहला। दूसरा द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला जो है वह क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करेंट, करेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो आप सभी को इस प्रकार से आई का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू क्यू का डायमेंशनल फार्मूला बाय टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। और क्यू का क्या होता है, क्यू का है सो नहीं आप जान रहे हैं, तो Q का है सो A इंटू टी, डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया A इंटू टी डिवाइडेड बाई यह क्या T। तो यहाँ पर T और T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया A, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला जो है वह क्या होता है, करंट का A होता है। पुराना बुक में आई भी, ये भी ऐसो दिखाया हुआ मिल जाता है पुराने बुक में आई को। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि A ही होता है, एम्पियर यूनिट, एम्पियर, डायमेंशन ए, नहीं। इस प्रकार से हम लोग दो चीज जाने। थर्ड है सो हम लोग यहाँ पर क्या है, तीसरा ये कि इसको मापते किस चीज से है। तो करंट को जो मापा जाता है वह अमीटर से मापा जाता है। किस चीज से, अमीटर से है सो मापा जाता है, अमीटर से ऑलवेज। और अमीटर को हम करंट को जो मेजरमेंट किया जाता है किससे, अमीटर से। वह यंत्र, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, वह डिवाइस जिसका उपयोग किया जाता है मापने के लिए क्या, करेंट इन ए सर्किट, एक सर्किट में, इज कॉल्ड अमीटर, उसको क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। और अमीटर को ऑलवेज जो है वह सीरीज में जोड़ते हैं, किसमें, सीरीज में जोड़ते हैं ऐसे। और अमीटर का प्लस टर्मिनल और ये डिवाइस होती है, और इस डिवाइस में यह माइनस ऐसे करके ऑलवेज इसी प्रकार से जुड़ी रहती है। और वह जो जुड़ी रहती है वह हमेशा है सो प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस होती है उसकी दाहिनी ओर जुड़ी रहती है। ऐसा क्यों करते हैं
क्योंकि यहाँ से करंट इस प्रकार से जा रहा है, तो करंट इससे हो करके कितना रुका, यहाँ पर रेजिस्टेंस उसको रोका, उसको यहाँ कम करके मेजरमेंट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रकार से कि यह आइडियल है सो अमीटर नहीं रहेगा। लेकिन यही चीज अगर लेफ्ट में जोड़ दें यहाँ, तो करंट यहाँ से जितना जा रहा है वही है सो शो करेगा। इसका मतलब उस तार का जो रेजिस्टेंस है उसके विषय में हम लोगों की जानकारी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर है सो अमीटर ज्यादा से ज्यादा है सो करंट जो परफेक्टनेस है सो मेजरमेंट करेगा इधर, लेकिन हमको मापना किससे है, जिससे रेजिस्टेंस आएगा उसको ले करके। इसीलिए ऑलवेज वह है सो राइट साइड ऑफ ए, देखिएगा कहीं पर भी बुक में भी होगा तो सर्किट के राइट मतलब रेजिस्टेंस के राइट साइड है सो जुड़ी हुई रहती है, और वह ऑलवेज रेजिस्टेंस से हमेशा देखिएगा कि सीरीज में है सो जुड़ी हुई रहती है। वह है सो किसमें, ऑलवेज है सो अमीटर सीरीज में जुड़ी रहती है। ये आपको मैग्नेटिज्म में है सो गैल्वेनोमीटर में भी है सो बताया गया होगा जब अमीटर और वोल्ट मीटर के विषय में बात की गई होगी। अब हम लोग है सो इतना जानने के बाद चौथा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो करंट का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है ऑफ ए बैटरी, एक बैटरी का, या ऑफ ए सोर्स, बैटरी या सोर्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, है ना, इस प्रकार से, तो ऑलवेज इस प्रकार से होती है। तो हम लोगों को ये कहेंगे सर ये कैसे होती है, अगर ये जो जानकारी जैसे चाहिए तो इसके बाद वाला टॉपिक जब हम लोग देखेंगे कि हम ऐसे ही क्यों जोड़ते हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसा ही क्यों होता है। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे कि देखने से सर्किट में लगता है कि करंट का डायरेक्शन है, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि यह जो एरो का साइन है वह करंट का डायरेक्शन होते हुए भी करंट के डायरेक्शन को नहीं दिखाता है। तो कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन दिखाते हुए भी करंट का डायरेक्शन नहीं होता है। करंट का डायरेक्शन इसलिए नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है। रीजन यह है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि करंट है सो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अगर जैसा कि यहाँ दिख रहा है या आप नीचे क्लास में भी जानते हैं कि करंट का दिशा होता है, तो जिसमें दिशा होता है और यह जो वैल्यू दे रहा है यह I बराबर Q/T, यह परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट है ना। तो परिमाण भी है और दिशा भी है। इसका मतलब I को, करंट को क्या होना चाहिए, एक वेक्टर यानी सदिश राशि होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि करंट जो है वह वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि यह चीज है सो बाद में चल करके पता चला कि अरे इसमें दिशा तो है, लेकिन दिशा उस तरह से नहीं है जिस प्रकार से सदिशों का योग के नियम को है सो फॉलो करता है। तो कहेंगे कि सर इसको जरा सा एग्जाम्पल दे करके बता दीजिए, हम लोग नहीं समझे। क्योंकि दिशा जब इसमें होता है हम लोग सदिश राशि मानते ही हैं, ऐसा नीचे क्लास में पढ़े ही हैं। तो आज ये डॉट भी आप सबको है सो क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखिए, अगर चौथा डायरेक्ट, पांचवा यहाँ पर वेक्टर है, I में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है फिगर के अकॉर्डिंग, और एंड डायरेक्शन भी है। तो होना चाहिए क्या, शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वास्तविकता में यह स्केलर है। ऐसा क्यों, मैं आगे इसको बतला रहा हूं। देखिए क्या है, सदिशों के योग का नियम क्या बोलता है। जैसे आप सभी को जानते हैं कि फोर्स जो है, बल जो है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स क्या है, बल जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है।
जैसे अगर मान लीजिए कि एक कोई ऐसे करके ब्लॉक है या कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में अगर सपोज करिए कि इधर 2 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल्स टू, और इधर है सो 2 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल्स टू, तो क्या ये इधर जाएगा या इधर आएगा? इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ना इधर जाएगा ना इधर आएगा। ये नेट फोर्स यहाँ जो है F नेट इक्वल्स टू 0, यानी ये कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब यह वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को पालन किया, एडिशन को पालन किया। कहिएगा कैसे सर? तो आप लोग मैथ से सीखिए। इधर जो होता है x एक्सिस होता है, इधर x डैश एक्सिस होता है तो इधर क्या है +2 न्यूटन, इधर क्या है -2 न्यूटन। तो +2 न्यूटन -2 न्यूटन जोड़ दीजिए, 0 आएगा कि नहीं? और वेक्टर्स में जैसे जैसे डायरेक्शन होगा वैसे वैसे उसका साइन चेंज होगा ना। तो यह वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन करंट के साथ क्या है सो देखिए। अगर हमारा घर में इस प्रकार से एक कोई तार है, इस तार को 2 भाग में इधर और इधर ले गए, इधर से 2 एम्पियर का करंट पास कराएं, इधर से अगर हम है सो 1 एम्पियर इधर मान लेते 1 एम्पियर है सो जा रहा, और इधर है सो 1 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नेट करंट यहाँ पर ये दोनों में अगर हम लोग इस नियम के अनुसार चले वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन का, तो ये +1 और इधर क्या -1, तो जोड़ देंगे तो क्या होना चाहिए? I नेट बराबर होना चाहिए 0। तो कहेंगे कि हाँ होगा ही सर। तो अगर नेट करंट 0 हुआ तो इधर एगो बल्ब लगा दीजिए, और इधर भी है सो एक बल्ब लगा दीजिए। अब अगर नेट करंट 0 है, इसका मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो कहेंगे नहीं सर बल्ब तो जलेगा। तो जब बल्ब जलेगा इसका मतलब यहां नेट करंट 0 नहीं हुआ, और जब नेट करंट यहां 0 नहीं हुआ इसका मतलब यह वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को पालन, जैसे ये फोर्स करता है वैसे करंट नहीं करता है। इसीलिए यह जो है करंट वह है सो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा ये मत कभी भी कि करंट इज ए, नीचे लिखा रहेगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में भी स्केलर और वेक्टर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर नहीं मार दीजिएगा। क्यों? कि अरे इसमें दिशा भी तो होता है। कोई बच्चा आपको बगल वाला पूछ दिया एग्जाम में, अरे उसमें दिशा नहीं होता है, सब करंटों में दिशा नहीं बताता है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि वह जो दिशा है वह वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इसीलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। ठीक है, हम समझते हैं कि इतना बताने के बाद करंट में जो छोटा छोटा पॉइंट्स है वो सब बेसिक के रूप में मैंने बता दिया। अब इसके बाद यह नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि करंट ये पॉजिटिव से निगेटिव ही कैसे चलता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को चलना जानना होगा। चलना का मतलब क्या? वेग के विषय में जानना होगा। तो यह कैसे चलता है यानी इसका वेलोसिटी ये जानना होगा कि कैसे है। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसका डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, और डायरेक्शन डिफाइन होते हुए भी यह एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग कि पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर क्यों जाता है। थैंक यू।